अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके बाल जो है वो फ्रीजी क्यों हो जाते हैं, स्पेशली इस मानसून के मौसम में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और ऐसे मौसम में आके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किस तरह से आप अपने फ्रीजी बालों को स्मूथ एंड शाइनियर बना सकते हैं और किस तरह से इस मौसम में आप अपना हेयर फॉल मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह की चीजें जो कि हम लोग बस फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि खैर ये बाल ही हैं, कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग काफी सारी चीजें नेग्लेक्ट कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं जब बालों की बात आती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनको आपने अपने जहन में रखना है, अपने ध्यान में रखना है और नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने वो रिपीट नहीं करनी, जो कि लॉन्गर रन में जाके आपका हेयर फॉल का भी सबब बन सकती है। इसके अलावा आपके जो स्कैल्प है उसका इन्फेक्शन भी बन सकता है उससे। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो मौसम होता है ना जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो ऐसे में आपके बालों के अंदर जो एक नेचुरल ऑयल होता है ना वो भी स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। ठीक है, मौसम में आके ना बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है जिससे आपके बाल आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा ऐसे फूले फूले और बम सा फटा हुआ आपको फील हो रहा होगा। वो सिर्फ इस मौसम की वजह से है, या वैसे भी अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी रहते हैं। एक तो बाल फ्रीजी है, दूसरा जो स्कैल्प है वो बहुत ज्यादा ऑयली है। तो आप क्या करते हो, आप जनाब जाके शॉवर लेते हो, शैम्पू लगाते हो, उसके बाद दोबारा आपके बाल, स्कैल्प तो साफ हो जाती है लेकिन आपके बाल मजीद फ्रीजी हो जाते हैं। ठीक है, मौसम के अंदर ऐसी कंडीशन के अंदर अपने बालों को मैनेज करना, अपने बालों को स्टाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफी चैलेंजिंग चीज हो जाती है। कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगी, कुछ छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो आपने फॉलो करनी है, तो आपके बालों के जो है वो जो फ्रीजीनेस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी स्कैल्प जो है ओवर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है वो भी कम हो जाएगा काफी हद तक। तो सबसे पहले जो बात हम लोग कर लेते हैं वो हम लोग बात करेंगे शैम्पू की। अब देखो, जैसे ये वाला मौसम है ना, इसमें ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ही बंदा नहा रहा होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो दिन में 2-2 दफा भी नहा रहे होते हैं, अदरवाइज दिन में एक दफा तो नहाना मस्ट है, क्योंकि जिस तरह से वेदर है, गर्मी है, पसीना है, स्वेटिंग, आप तो नहीं चाहोगे ना कि आपकी बॉडी से स्मेल है। अब ऐसे में हर दफा शैम्पू करना आपकी स्कैल्प को भी बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन की तरफ लगा सकता है। इसके अलावा बालों को बहुत ज्यादा ड्राई भी कर सकता है, रफ भी हो सकते हैं और फ्रीजी भी हो सकते हैं। हमेशा ऐसे शैम्पू लो जो कि माइल्ड हो। कुछ इस तरह के शैम्पू आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा सल्फेट फ्री, ठीक है, सिलिकॉन फ्री, इस तरह के शैम्पूज आप ले सकते हो। इसके अलावा जो नेचुरल हर्ब्स के बने हुए होते हैं आप उस तरह से ले सकते हो। साथ साथ सबकी जो है ना वो पिक्चर्स लगा दूंगी, आप लोग देखते जाइएगा। अगर मैंने 1 बाय 1 शैम्पूज को डिस्कस करना शुरू किया बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जो मेरी रिकमेंडेशन है उनकी मैं साथ साथ वीडियोस लगा दूंगी और कोशिश करूंगी कि उनके लिंक्स भी अटैच कर दूं। अगर आप लोग लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप कहते हो कि हमारे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, उसके लिए कुछ बताएं तो हमेशा ऐसा शैम्पू लें जिसके अंदर कोई कैराटिन टाइप कुछ वर्ड लिखा हुआ हो। ठीक है, कैराटिन स्मूथ, जो कि ट्रेस्मे के मोस्टली शैम्पूज आते हैं। फिर इस तरह के शैम्पू आप देख सकते हो जिसके ऊपर लिखा हो एंटी फ्रिज शैम्पू, जैसे पैंटीन का एक बड़ा अच्छा आया था लास्ट समर, आप वो वाला ले सकते हो। कुछ इस तरह का ले सकते हो जिसके अंदर शेया बटर का वर्ड लिखा हुआ हो, या इस तरह के शैम्पूज ले सकते हो जिसके ऊपर लिखा हो हाइड्रेटिंग शैम्पू, स्मूथिंग शैम्पू। ठीक है, या आजकल जो कि शैम्पूज के अंदर भी आ गया वो है हाइलुरोनिक एसिड शैम्पू। हाइलुरोनिक एसिड जो शैम्पू होगा वो क्या करेगा, आपके बालों के अंदर जो खोई हुई नमी है उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, और आपके बाल जो है वो फ्रीजी नहीं रहेंगे। इस तरह की कुछ चीजें जो है वो आप ध्यान रखिए जब भी कोई शैम्पू आप परचेज करते हैं, तो ये वाली कुछ चीजें जो है वो आपने अपने माइंड में। बारी आ जाती है अवॉइड हॉट शावर्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले लिया या कुछ इस तरह से कर लिया, वो गर्मी में भी आके गर्म पानी से अपने बालों को वॉश कर रहे होते हैं। हमेशा जो लूक वार्म वाटर होता है उससे वॉश करें, चाहे सर्दियां भी है ना तब भी कोशिश करें कि लूक वार्म वाटर के साथ, बहुत ज्यादा ठंडे पानी के साथ तो नहीं सर धो सकते, मेरा खुद सर दुखना शुरू हो जाता है। तो ट्राई करें लूक वार्म वाटर के साथ अपने बालों को वॉश करें, चाहे वो सर्दियां हैं चाहे गर्मियां, उससे भी आपके फ्रीजी बाल जो है ना वो स्मूथ एंड सिल्की लगते हैं। आ जाती है लीव इन कंडीशनर्स की। अब कुछ लोग इस चीज को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि लीव इन कंडीशनर्स जो होते हैं ना वो बस कुछ भी नहीं है, बस ऑयलिंग कर लिया, शैम्पू कर लिया एंड दैट्स इट। लीव इन कंडीशनर जो है वो इस तरह के कंडीशनर होंगे, पहले शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद जो रेगुलर कंडीशनर है आपने वो लगाया, उसके बाद जब आप रूम में आ जाते हो तो आपके जो डैम बाल होते हैं उसके ऊपर लीव इन कंडीशनर्स भी लगाए जाते हैं, जिसमें एक मैं अभी आपको लॉरियल का जो है उसकी रिकमेंडेशन इसलिए दे रही हूँ कि मैंने वो यूज किया हुआ है। तो आप इसी से मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगी पिक्चर, अगर ना मिली तो आपने जहन में रखना है किसी से मिलता जुलता आप लेना है। सेकंड जो है वो पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट है। अभी पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट आजकल नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। काफी सारे मेरे व्यूअर्स मुझे मैसेज भी कर रहे होते हैं, सो मैं उसका भी ढूंढ लूं अच्छा वाला, उसका ऑल्टरनेटिव मिला मैं वो भी आपको बता दूं। माइंड में रखना है ऐसी चीज जिसके अंदर ऑयल रिप्लेसमेंट वाला वर्ड यूज हुआ है, आपने वो परचेज करना है।
ऑयल रिप्लेसमेंट से मुराद आपको खुद ही पता चल रहा है कि जो ऑयल आपका बालों से निकल गया हुआ है शॉवर लेने के बाद वो उसको रिप्लेस करेगा। सो आपके बाल जो है वो थोड़े से स्मूथ एंड सिल्की लगेंगे। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊं, अब कुछ लोग कहेंगे कि जी ये परमानेंट तो हल नहीं है। देखो, परमानेंट हल किसी चीज का भी नहीं होता। आपको जो जीन्स में आपके बाल, आपकी स्किन मिली हुई है ना, आपको वही सारी जिंदगी साथ रहना है। आप चीजों को बेहतर कर सकते हो, चीजें अगर कोई खराब हो रही है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि मेरी जीन्स ही चेंज हो जाए तो मैं टोटली डिफरेंट हो जाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, परमानेंट नहीं होगा। सो आपको ये चीजें अपनी रूटीन के अंदर ऐड करनी पड़ती ही हैं। ठीक है, तो आपने जिस तरह का बिहेव कर रही है आपकी स्किन, आपके बाल, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको प्रोडक्ट्स देनी होती हैं। सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, यहाँ पे टिप दूंगी जो कि मैंने पर्सनली किया हुआ है एक्सपीरियंस, वो ये है कि जब आप शॉवर लेते हो ना, शॉवर लेने के बाद हम टॉवल रैप करते हैं बालों के ऊपर, तो कुछ लड़कियां तो 15-15, 20-20 मिनट तक बालों में ना इस तरह वो टॉवल को लपेट के रख देती हैं। इस तरह से नहीं करना आपने। वो एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा मतलब चाहिए होता है ना, पानी या मॉइस्चर जो बालों को चाहिए होता है, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो बस इतना है कि जब आपके बाल डैम्प हो जाए उसके बाद आप एयर ड्राई कर लो। एयर ड्राई करने के बाद आप बस ऐसे छोड़ दो। ज्यादा देर तक जब वो टॉवल आप लपेट के रखते हो ना, तो वो भी आपके बालों को मजीद फ्रीजी बना देता है। सो ज्यादा देर तक जो है टॉवल को लपेटना आज से छोड़। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जो हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, जिसमें हेयर कर्लिंग रॉड्स आ जाते हैं या हेयर स्ट्रेटनर्स आ जाते हैं, कोशिश करें इस मौसम में ना यूज करें। पहली बालों का प्रॉब्लम शुरू हुआ होता है इस मौसम में, ऊपर से अगर आप इस तरह के यूज करोगे ना प्रोडक्ट्स, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन आई नो कि कुछ लोग होते हैं कि डेली बेसिस पे उनको स्ट्रेटनिंग करने का जरूरत होती है, उनके बाल उनको मतलब अगर अच्छे नहीं लग रहे, तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, आप लोग जो एयर ड्रायर ब्रशेज होते हैं ना, जो राउंड वाले होते हैं, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप लोग वो परचेज कर लो। उससे तो ये होता है कि आपके बाल बहुत कम डैमेज होते हैं, थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेट हो जाते हैं और डैमेज कम होते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट हेयर स्टाइलिंग टूल डेली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। इसलिए ट्राई करो, अव्वल तो कुछ भी ना ट्राई करो, कुछ भी यूज ना करो, ये जो हीट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं। अगर फिर भी करना है तो फिर जो राउंड वाला एयर ब्रश होता है ना, वो वाला आप ले सकते हो। एयर ड्राई ब्रश जो होता है वो आप लो, और वो लेके बालों को साथ साथ वो ड्राई भी कर देगा और साथ साथ आपके बालों में वॉल्यूम भी ले आएगा और थोड़ा थोड़ा सा उसको स्ट्रेट भी कर देगा। अच्छे खासे मैनेजेबल बाल हो जाएंगे। जिस तरह से एक कंडीशनर को समझते हैं ना कि जरूरी नहीं है, इस तरह से वो समझते हैं कि सीरम लगाना भी जरूरी नहीं है। देखो, एक प्रॉब्लम आ गया, एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, अब वो कैसे ठीक होगा? जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे, कोई उस पर चीज नहीं लगाओगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस अगर आप कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके बाल फ्रीजी हैं, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ेगी। अभी कोई और बंदा तो आके नहीं करेगा ना, आपने खुद ही करना है। ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, पहली चीज तो शैम्पू अच्छा लो, शैम्पू के बाद कंडीशनर मस्ट है, बाद लीव इन कंडीशनर लो। अगर लीव इन कंडीशनर नहीं लेना चाहते, कोई मसला नहीं है, कोई भी सीरम ले लो, कोई भी सीरम अच्छा सा परचेज कर लो। वो फ्रीजी बालों को ना ऐसे ऐसे करके वो खत्म करता है, बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देता है, सिल्की बना देता है। इसकी भी 3-4 रिकमेंडेशंस है, वो मैं आपको साथ में शो हो रही होंगी, जो आपने लेना हुआ ले लेना। बालों को इंस्टेंटली स्ट्रेट करता है, स्मूथ करता है, टेंगल फ्री बनाता है, मैनेजेबल बाल हो जाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। तो डेफिनेटली यही आपकी नीड थी ना, इसीलिए तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो फिर इन चीजों को आपने अपनी चीजों के अंदर, अपनी हेयर केयर के अंदर ऐड भी करना है। ठीक है, एक और चीज आप लोगों ने करनी है, वो है हेयर मास्क। मास्क बहुत अंडर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है कि नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता। देखो, आपने हेयर मास्क लगाना है, चाहे तो आप मार्केट से जो बने बनाए आते हैं आप वो लगा लो, चाहे आप DIY कर लो वो लगा लो। महीने में एटलीस्ट एक दफा मस्ट करो। कहती हूँ कि महीने में 2 दफा करो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके बालों की कंडीशन क्या है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, तो आप लोग जो है वो महीने में 2 दफा मास्क मस्ट लगाओ, हर 15 दिन के बाद। अब ये वाले जो ट्रीटमेंट्स है ना, ये आपको लॉन्गर रन में जाके बड़ा फायदा देने वाले। इंस्टेंटली भी रिजल्ट्स तो देते ही देते हैं, लेकिन जब आप उसको रूटीन का हिस्सा बना लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार लीव इन कंडीशनर शुरू में लगाती थी ना, उसका तो यूज बहुत कम हो गया है। या सीरम जो मैं शुरू में ढेर के भर के लगाती थी, अब तो बहुत कम लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बाल जो है वो इस तरह की केयर के साथ साथ रिपेयर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो आपको बहुत सारी चीजें नहीं लगानी पड़ती। आप लोग DIY लगा सकते हो हेयर मास्क के अंदर। आप देसी घी वाला ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो मेरी वीडियो है उसका लिंक भी डाल दूंगी, वो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है वो वाला, अगर आपको कोई मार्केट से हेयर ऑयल की समझ नहीं आ रही, देसी घी वाला ट्रीटमेंट कर लो, आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह हेयर ऑयल बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग हेयर ऑयलिंग भी छोड़ देते हैं कि हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो गया इस मौसम में, या बाल इस तरह से पहले इस तरह से हैं।
हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हेयर ऑयल गर्म कर लो, जो भी आपने लेना है, एंड्स पे अच्छे से इस तरह से मसाज करके इस तरह से लगाओ, स्कैल्प पे अच्छे से लगाओ, उसको आधा पौना घंटा कम से कम अपने बालों में छोड़ दो। उसके बाद आप शैम्पू करो, कंडीशनर लगाओ, सीरम लगाओ या लीव इन कंडीशनर लगाओ, और फिर देखो आप कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। टिप आपको देने वाली हूँ ये है कि इस मौसम में ना बारिश बड़ी होती है, तो काफी सारी जो लड़कियां होती है ना वो बारिश में नहाना भी पसंद करती हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसे भी होती हैं कि जो अबाया पहनती हैं, स्कार्फ करती हैं, किसी वजह से आपके बाल गीले हो गए या वैसे ही आप बारिश में नहाए और उसके बाद आपको लगता है कि बस बेड में आप चले गए, घुस गए, चेंज कर लिया, आपने शॉवर नहीं लिया। देखो बारिश का जो पानी है ना वो आपके बालों को खराब कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही ना उसको ड्राई करोगे ना कुछ, आपने अगर शॉवर लिया है, बारिश में अगर आप नहाए हो या किसी भी वजह से आपके बाल जो है बारिश के पानी से गीले हो गए, आपने स्कार्फ भी इवन किया हुआ था, आपने क्या करना है, आपने अच्छे से बालों को रिंस करना है, माइल्ड शैम्पू को लेना है, वो लेके अच्छे से बालों को वॉश करना है, उसके बाद आपने चेंज करके तो बेड में घुसना, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं घुसना। ये नहीं है कि नहाया, नहाने के बाद सर्दी लगी, चेंज किया, फटाफट बिस्तर में घुस के, ऐसे नहीं करना। ये आपके बालों को खराब कर देगा, आपके बालों का सत्यानाश कर देगा। बालों का ध्यान नहीं रखोगे, केयर नहीं करोगे, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया बारिश में चले गए और इस तरह से आपने किया, तो एट द एंड क्या होगा, बाल ज्यादा फ्रीजी हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इवन स्कैल्प पे आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है, और फिर आप एट द एंड क्या कहोगे कि जी हमारे तो बाल गिरते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है, इन्फेक्शन हो गया है या इस तरह से हो गया। सो बेहतर है कि थोड़ी थोड़ी चीजें करके अपनी हेयर केयर रूटीन के अंदर लेकर आओ और इनको अपना हिस्सा बनाओ। अच्छा, लास्ट जो चीज है वो ये है कि बहुत ज्यादा शैम्पू करना जो होता है वो भी एक मसले का हल नहीं होता, कि बार बार अगर ऑयल आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शैम्पू करो, हर दफा शैम्पू कर लो। उसका मैंने शुरू में आपको बता दिया कि अगर ऐसी कंडीशन है तो माइल्ड शैम्पू लें, बेशक डेली आप लोग जो है उस शैम्पू को यूज करो। अक्सर शैम्पूज के ऊपर तो अब लिखा हुआ भी आया हुआ है कि बेस्ट फॉर एवरीडे यूज। आप अगर डेली नहाने वाले हो, डेली शैम्पू करना चाह रहे हो, तो आप लोग वो वाला शैम्पू लो, बजाय ऐसे कि कोई केमिकल वाला, हार्श केमिकल वाला आप लो और अपने बालों का सत्यानाश कर लो। ये सारी रूटीन जो मैंने आपको बताई है 6 चीजें, इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये मेरे बाल अभी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो अभी मुझे ये शैम्पू लगाना है, अभी ये कंडीशनर लगाना है। ऐसे कर लो, ट्रस्ट में आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सीजन जो भी चल रहे हैं ना, उसमें आपके बाल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।